very good morning to all of you, and I hope that wherever you people are, you all are safe, you all are at home, and actually yesterday it was a very bad day for all of us because it caused many distractions for us, and it was very uncertain for us, है ना। ये भी हो सकता है मे बी दैट तुम लोग का वीडियो जो है अपलोड होने में भी प्रॉब्लम हो, बिकॉज वेंसडे का जो वीडियो है अभी तक अपलोड नहीं हो पाया है नेटवर्क इशू की वजह से, बिकॉज लास्ट 24 आवर्स से जो है वो नेटवर्क ऑफ है ना। तो इसलिए पता नहीं, ये वीडियो भी मैं तो आज शूट कर दे रहा हूँ, लेकिन सेंड कब तक होगा, तुम लोगों के पास पहुँचेगा कब तक, आई डोंट नो। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर क्या करना है ना। जब तक नेटवर्क नहीं आता तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, है ना। हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो यही बात है और कोई बात नहीं है। अभी हम लोग जो फर्दर पढ़ने वाला है, कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रेशर के बारे में, है ना। कल हम लोगों ने जनरल एक कॉन्सेप्ट लिया था प्रेशर के बारे में, वहाँ पे हम लोगों ने कुछ केस स्टडीज़ पढ़े थे, है ना, कुछ एप्लीकेशंस पढ़े थे, जिसमें था मोटर था, है ना, कूली था, ब्रिजेस का बेस था, हाउस का बेस था, बैक का स्ट्रिप्स था, है ना, पिन था, है ना, बहुत सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग फर्दर पढ़ने वाले हैं प्रेशर के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। तो वो कैसा होता है, क्या क्या उसमें है, वो सब हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, है ना। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, जैसा कि तुमको पता है कि लिक्विड क्या होता है। लिक्विड जो होता है वो कोई भी एक चीज विच कैन फ्लो, है ना। एनीथिंग विच कैन फ्लो आर नोन एज फ्लूइड्स, है ना। एनीथिंग विच कैन फ्लो, है ना, इज आर नोन एज फ्लूइड्स। ये बात तुम लोग को पता है फ्लूइड्स के बारे में, है ना। फ्लूइड्स, एनीथिंग विच कैन फ्लो, ये सब तुम लोग को भी लिख लेना है। अब फ्लूइड क्या क्या होते हैं, फ्लूइड क्या होता है, गैस भी होता है फ्लूइड और लिक्विड भी होता है फ्लूइड। हम लोग अभी बात कर रहे हैं लिक्विड के बारे में। यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ कि लिक्विड्स के केस में प्रेशर जो है वो किस तरीके से रहता है, क्या होता है, नहीं होता है ना। हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, और साथ ही में उसका कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए हम लोग जो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स को भी डिस्कस यहाँ पे करेंगे, है ना। अब देखो, पहला जो पॉइंट है वो ये है, देखो प्रेशर में कि फर्स्ट पॉइंट है, देखो क्या फर्स्ट पॉइंट है ये कि हमारा जो प्रेशर होता है फ्लूइड्स में, है ना, तो द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। तो सबसे पहला ये बात जानो कि जो प्रेशर है वो एक्सर्ट होता कहाँ है। अगर मैं एक बीकर बनाता हूँ, है ना, एक बीकर है, इसमें फ्लूइड रखा है, तो फ्लूइड जो है एक प्रेशर को अप्लाई कर रहा है, एक प्रेशर डाल रहा है ना। तो प्रेशर किसके ऊपर डालता है, फ्लूइड एक अपने बेस के ऊपर प्रेशर डालता है, ये जो बेस होता है कंटेनर का, और दूसरा वॉल्स के ऊपर डालता है ना। जो कंटेनर का वॉल्स होता है उसके ऊपर जो है वो लिक्विड्स प्रेशर डालता है। तो दो जगह प्रेशर डालता है, कहाँ कहाँ डालता है, एक डालता है वॉल्स ऑफ कंटेनर पे, है ना, और दूसरा जो सेकंड है वो किस पे डालता है प्रेशर, वो डालता है तुम्हारा बॉटम ऑफ कंटेनर, है ना। ये दो जगह पे प्रेशर अप्लाई होता है, ये फर्स्ट थिंग तुम लोग जान लो, ठीक है। सेकंड थिंग देखो क्या बोलता है, सेकंड थिंग ये बोलता है, नंबर 2 जो बोलता है वो ये होता है प्रेशर के बारे में। अगर हम लोग बात करें तो कि द प्रेशर, जो एक लिक्विड एक प्रेशर को अप्लाई कर रहा है, तो ये बोला जाता है कि जितना ज़्यादा डेप्थ में जाएगा, है ना, विद द इंक्रीज इन डेप्थ। सेकेंड पॉइंट ये है, सबको हम जो है वो एक्सपेरिमेंटली समझा देंगे, तुम लोग बस पॉइंट्स को लिखते चलो, है ना। जो उसका प्रेशर के बारे में बात है वो सब लिखते चलो, है ना। सेकेंड पॉइंट लिखो तुम लोग, दैट विथ द इंक्रीज इन डेप्थ, फिगर बना के समझाऊंगा, चिंता मत करो। विद द इंक्रीज इन डेप्थ, DEPTH, with the increase in depth, the pressure exerted by fluid
increases, the pressure exerted by fluids increases. लिख लिया है ना? तो ये सेकंड पॉइंट था, तो सेकंड पॉइंट भी तुम लोग लिख लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट लिखो कि इक्वल प्रेशर is exerted by the fluids at equal depth. लिखो, equal pressure is exerted by the fluids at equal depth. ठीक है, थर्ड पॉइंट ये था कि इक्वल डेप्थ पे इक्वल प्रेशर अप्लाई होता है। समझ में आया? अच्छा, ठीक है। तो ये जो तीन बात है हम लोगों का, है ना, ये जो तीन बात है प्रेशर को लेके, तो ये हम लोग जान गए। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो ये तीन बातें, पहले तीनों पॉइंट्स को मैं रिवाइज कर देता हूँ, फिर से एक बार बोल देता हूँ, फिर हम लोग फिर एक्सपेरिमेंट्स को कुछ देखेंगे जिसके थ्रू हम लोग ये समझेंगे कि यस, जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने बोला है वो सब पॉइंट्स है वो करेक्ट है। ठीक है, पहला पॉइंट जो मैंने बोला कि जो फ्लूइड्स जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है लिक्विड, तो कहाँ करता है? द लिक्विड exerts the pressure on the liquid exert the pressure on walls of container and bottom of the container, walls में और bottom में करता। ठीक है, अच्छा। सेकेंड थिंग हम बोले तुम लोगों को कि the pressure exerted on a container या फिर the pressure exerted, है ना, on any vessel increases with the increase in depth. जैसे जैसे हम लोग डेप्थ को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे डेप्थ को बढ़ाएंगे हम लोग का प्रेशर इंक्रीज होगा। बताएंगे कैसे? ठीक है, सेकंड बात बोले, इसका फिगर देख लो। एक्चुअली सेकंड वाला जो बात है वो उसका फिगर देखो। सपोज करो तुम्हारे पास एक वेसल है, सेकंड नंबर के लिए समझा रहे हैं। है ना, तो ये पूरा इट इज फिल्ड विथ लिक्विड। इसको थोड़ा और बड़ा कर लो। ये एक वेसल है, इसमें ये यहाँ पे एक पॉइंट पे होल है, यहाँ पे एक पॉइंट पे होल है, यहाँ पे एक पॉइंट पे होल है। तुमसे ये बोला गया कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा, मतलब नीचे जितना जाएगा पानी, जितना नीचे पहुँचेगा उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, है ना। तो जितना नीचे पहुँचेगा, यहाँ पे सपोज करो यहाँ से अगर खोल दिया जाता है तो पानी ऐसे गिरेगा, है ना, ऐसे गिर रहा है पानी। इससे अगर देखा जाए तो पानी ऐसे गिरेगा, थोड़ा दूर जाएगा। इससे देखा जाए तो पानी बहुत दूर जाएगा, है ना, सबसे ज़्यादा दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है ना, यहाँ पे तो उससे भी कम है ना। तो जितना नीचे जा रहा है प्रेशर उतना बढ़ता है। ठीक है, सवाल ये उठता है, तो क्वेश्चन अराइजेस कि सर ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग बोल रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है, तो कल हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रेशर इक्वल्स टू क्या? प्रेशर इक्वल्स टू क्या? फोर्स बाई एरिया, है ना। फोर्स क्या है? वाटर के केस में फोर्स क्या होता है? तुम लोगों को पता है दैट वेट जो होता है, वेट इज अ फोर्स। W इक्वल्स टू m इंटू जी, वेट, है ना। W इक्वल्स टू m इंटू जी, वेट। वेट इक्वल्स टू m इंटू जी। ये वेट क्या होता है? जो किसी भी बॉडी का वेट होता है, मेरा, तुम्हारा, किसी का भी जो बॉडी का वेट होता है, वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स होता है। वो एक ऐसा फोर्स होता है जो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स टुवर्ड्स द अर्थ, है ना, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो वाटर का या फिर लिक्विड का वेट है, और एरिया मतलब कितने दूर का एरिया उसके वेसल का है। ठीक है, अब प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होने का मतलब ये है कि तुम अगर देखोगे अलग अलग डेप्थ के बारे में, तो यहाँ पे तुमको एक डेप्थ, यहाँ से यहाँ तक एक डेप्थ है पानी का, फिर यहाँ से यहाँ तक एक डेप्थ है, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक डेप्थ है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे तीन अलग अलग डेप्थ है।
है ना। ये डेप्थ नंबर सपोज कर लो 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे बहुत नीचे तक आया है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स पास हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जितना नीचे उतरेगा प्रेशर तो उतना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वेट उतना ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। तो अगर वेट ज़्यादा बढ़ेगा तो इस केस में क्या होगा, इस केस में वेट सबसे ज़्यादा होगा, प्रेशर फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा ना। कल ही बताए थे कि फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कमेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना वाटर नीचे जा रहा है उतना ज़्यादा उसका फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है इसका मतलब प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये होता है फंडा कि विद द इंक्रीज इन डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ और नीचे जाएगा पानी उतना ज़्यादा उसका प्रेशर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स बढ़ रहा है एंड सिंस फोर्स इज इंक्रीजिंग तो प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में मैंने तुम लोगों को कहा था कि क्या कहा था मैंने कि इक्वल डेप्थ पे अगर रख देते हो तो इक्वल प्रेशर एग्जर्ट होता है। ठीक है, ये देख लो, सपोज कर लो यहाँ पे एक तो ये बनाए हो, यहाँ पे एक तो ये बना, दोनों इक्वल डेप्थ पे है। तो यहाँ से जो पानी गिरेगा, जो भी लिक्विड, द प्रेशर विल बी सेम, द प्रेशर एक्सर्टेड एट द सेम डेप्थ। अगर सेम डेप्थ का बात करते हैं, सेम डेप्थ का बात अगर हम लोग करते हैं, सेम डेप्थ पे प्रेशर भी सेम रहता है। ठीक है, डेप्थ सेम है तो प्रेशर भी सेम रहेगा, ये बात हमेशा याद रखना। डेप्थ जितना कमेगा प्रेशर उतना बढ़ेगा। ठीक है, और सेम डेप्थ पे प्रेशर भी सेम रहता है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग को जानना चाहिए। उम्मीद करते हैं तुम लोग ये तीनों चीज़ लिख चुके हो, है ना। चलो अच्छे से लिख लिए हो, ये सब फिगर को ड्रॉ कर लिए हो। इस सारा फिगर इंपॉर्टेंट है, वॉल्स वाला ये फिगर है, ये फिगर है अलग अलग हाइट का, तो इसको भी बनाना ज़रूरी है। और ये फिगर है इक्वल डेप्थ का। तो सेंटेंस के बाद, फर्स्ट सेंटेंस के बाद ये पिक्चर, सेकेंड के बाद ये पिक्चर और थर्ड सेंटेंस के बाद ये पिक्चर होना ज़रूरी है, एकदम होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग आएंगे इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पे, है ना। कि सर आप तो बोल रहे हैं तो आप सही बोल रहे होंगे, लेकिन अगर कोई एक्सपेरिमेंट है जिससे कि हम लोग को भी समझ में आ जाता तो बहुत अच्छा होता, है ना। तो चलो, जब अच्छा होता तो फिर अच्छा करते हैं ना, अच्छा करना ज़रूरी है ना हम लोग के लिए। चलो कोई नहीं, आ जाओ, अच्छा करते हैं आज, कुछ तूफानी करते हैं ना, आ जाओ। तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस, ओके। लेकिन सीरियसली कल जो हुआ, तुम लोग का तो बात ही छोड़ो, मैंने अपने 21 ईयर्स के लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा था जो कल हुआ, है ना। मीन्स इट वॉज वेरी डेंजरस, इट वॉज हॉरिबल, है ना, डरावना था, हॉरिबल था। ठीक है, और हम लोग के इलाके में ही, हमारे लोकेलिटी में भी बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। तुम लोग की तरफ भी शायद हुआ होगा, तो हम लोग बच गए हैं, भगवान का कृपा है ना। लेकिन जो कल हुआ था, इट वॉज रियली वेरी डेंजरस एंड माय गुडनेस। चलो कुछ नहीं करने का है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी विल बी परफॉर्म्ड, है ना। एक्टिविटी क्यों परफॉर्म किया जा रहा है, ताकि ये बताया जाए दैट लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द कंटेनर, है ना। तो फर्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म किया जा रहा है, क्यों, ये बताने के लिए कि लिक्विड्स एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन इट्स कंटेनर, है ना। देखो अब तुम लोगों को एक काम करना है कि तुम लोग को एक बीकर बनाना है। ठीक है, चलो देखो, पतला सा ये एक बीकर है और इसमें जो है एक बलून है ना। तो ये एक बलून है
और ये एक एम्प्टी बीकर है, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट पिक्चर। सेकंड पिक्चर है, देखो यहाँ पे वाटर है, लिख दो फिल्ड विथ वाटर, फिल्ड विथ वाटर। और बलून अगर तुम लोग देखो तो इस केस के मुकाबले इस केस में बलून थोड़ा ज़्यादा क्या हो गया है, फूल गया है, इन्फ्लेटेड हो गया है ना। बलून इज एनलार्ज्ड, बलून बड़ा हो गया है ना। अच्छा, थर्ड केस देखो, यहाँ तक वाटर कहाँ तक है, यहाँ तक, ये है वाटर। बलून देखो सबसे ज्यादा है ना, इस केस में तुम देखोगे तो बलून क्या है, सबसे ज्यादा फूला है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से बना दो अगर तो, है ना, इस तरीके से। बलून को देखो, ये बलून बल्जेस आउट या फिर बलून एक्सपैंड्स। तो तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि कंटेनर है ना, ये नीचे वाला क्या है, उसके कंटेनर है ना, जहाँ पे उसका बेस है, उसके बेस में हम लोगों ने बलून को लगाया है ना। तो बेस को जब हम लोगों ने बलून से लगाया है ना, तो ठीक है, तो ये तुम लोग देख पा रहे हो, है ना। तो इस तरीके से तुम लोग भी अपने घर पे जो है ये काम को करके देख सकते हो। तो ये बलून का बड़ा होना क्या बताता है, व्हाट डज दिस सिग्निफाई, ये क्या बताता है, ये यही बताता है कि यहाँ पे क्या था, बलून छोटा था क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेशर अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ पे थोड़ा लिक्विड डाले तो बलून पे थोड़ा प्रेशर पड़ा, बलून थोड़ा बड़ा हुआ। यहाँ पे ज़्यादा लिक्विड डाले तो ज़्यादा लिक्विड की वजह से क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। तो प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा लिक्विड की वजह से, तो देखो बलून भी ज़्यादा फूल गया है। तो बाई दिस एक्सपेरिमेंट हम लोग ये बता सकते हैं कि यस, द लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन इट्स कंटेनर, है ना। मतलब वो जहाँ जाता है, ये जो पाइप है, ये जो बीकर है, ये दोनों तरफ से खुला हुआ है ना। पानी ढालोगे तो ये बलून में जाएगा, जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतना ज़्यादा फूलेगा, है ना। क्या करना है कि एक पाइप में भी कुछ भी लेना है, ग्लास का भी कुछ भी ले लेना है, एक तरफ से पानी ढाले तुम लोग, है ना, पानी डाले, और ये जो दूसरा एंड है जहाँ पे पाइप खत्म हो रहा है, उसको बलून से बांध देना है, मतलब उसके मुंह पे बलून लगा देना है अच्छे से। तब ये तुम लोग करोगे तो खुद ही समझ में आएगा डिफरेंस, तुम लोग को भी ये चीज़ जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पे चलते हैं, जो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट का सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था कंटेनर वाला, इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्या था, वॉल्स वाला ना। देखो ये तुम लोग हेडिंग दे दो, जैसा हम हेडिंग यहाँ दिए, यहाँ पे तुम लोग हेडिंग दे दो, है ना। यहाँ पे लिखोगे कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट्स वॉल्स होगा यहाँ पे, है ना, हेडिंग में वॉल्स, ठीक है। बाकी सब सेंटेंस सेम रहेगा, वॉल्स हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम लोग एक बॉटल ले लो, एक बॉटल, यहाँ पे बलून लगा लो, खाली बॉटल है, कुछ नहीं है बॉटल में, ठीक है। अच्छा, सेकंड केस, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिए। थर्ड केस, इसमें ज़्यादा पानी डाल दिए तो ज़्यादा फूल गया, है ना। इसमें पानी नहीं था, देखो बलून एकदम पचका हुआ सा छोटा सा बच्चा जैसा लग रहा था,
यहाँ पे थोड़ा वाटर दिए, थोड़ा सा बल्ज हुआ, है ना। यहाँ पे ज़्यादा वाटर दिए तो ज़्यादा बल्ज हो गया। तो इससे ये समझ में क्या आया, इससे ये समझ में आया कि हम लोग का जो लिक्विड होगा वो अपने वॉल्स पे भी प्रेशर अप्लाई करता है। समझ आया? चलो ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट, है ना। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, देखो पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, क्या बताए थे तुम लोग को, डेप्थ वाला बात बताए थे ना, डेप्थ वाला बात बताया। तो डेप्थ वाला तो तुम लोग घर पे ही करके देख सकते हो। उसका मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना सकता हूँ, फिगर बना सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बना सकता, है ना। तो ये तुम लोग घर पे ही करके देख लेना कि ऐसा होता है कि नहीं होता, है ना। आराम से देख सकते हो, एक फिगर बना लो, है ना। कोई भी एक बीकर ले लो बड़ा सा, है ना। यहाँ पे एक बनाओ, यहाँ पे एक आउटलेट बनाओ और यहाँ पे एक आउटलेट बनाओ, है ना। दिस इज पूरी फिल्ड विथ वाटर, ये पूरा वाटर है ना, ये पूरा वाटर से फिल्ड है ये बीकर। अब 3 जगह से पानी निकलने का रास्ता है, तो तुम लोग देखोगे कि यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो ऐसे है ना, ऐसे ऐसे निकल रहा है। यहाँ पे तुम लोग देखोगे थोड़ा ज़्यादा निकल रहा है, थोड़ा ऐसे निकल रहा है। यहाँ पे तुम लोग एकदम इसको देखोगे कि एकदम ये तो लग रहा है इधर से एक बार उड़ेगा और एक बार में जाके शिमला पहुँचेगा, है ना। तो ये होगा, ये चीज़ यहाँ पे जो है वो होगा। समझ आया? तो इस तरीके से जो हम लोग काम को, इस चीज़ को, अपनी बात को प्रूफ कर सकते हैं। थर्ड वाले का भी प्रूफ सेम होगा। थर्ड वाले का भी तुम लोग को पिक्चर बनाना पड़ेगा, एक बीकर ले लेना पड़ेगा, बीकर लेके इस तरीके से इक्वल डेप्थ, इक्वल हाइट पे दोनों को रखें और देखेंगे प्रेशर सेम है, मतलब पानी का जो फोर्स होगा वो सेम होगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर इक्वल डेप्थ पे है तो प्रेशर भी इक्वल अप्लाई करेगा, है ना। सो ये 3 बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, समझ में आया? अच्छा चलो, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा ठीक है, तो ये सब बात ही एक्चुअली जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो तुम लोग कभी भी देखना, मतलब तुम लोग का जो घर में जो नल वगैरह होता है ना, टैप्स वगैरह, उसको कभी भूल से भी खोल देना अगर टैप को, तो देखना पानी का जो फोर्स होता है किस फोर्स से पानी गिरेगा। रास्ते में तो तुम लोग देखे ही हो ना, कॉरपोरेशन का जो पानी होता है, कॉरपोरेशन का जो टैप लगा रहता है रास्ते में, उससे कितना फोर्स से जो है वो पानी गिरता है। तो तुम लोग को वही देख के मतलब समझ सकते हो एक्चुअली, तुम लोग आइडिया लगा सकते हो कि वाटर का जो फोर्स होता है या फिर लिक्विड का जो फोर्स होता है वो कितना ज़्यादा होता है ना। तो यही बात है और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो इधर तक समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आ गया होगा, है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा तुम लोग को, है ना। सही है ना सब कुछ? चलो ठीक है, अभी हम लोग फर्दर जो करेंगे वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस के बारे में। हम लोग लिक्विड्स पढ़ लिए, तो थोड़ा हम लोग गैसेस के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। तो ये बात तो तुमको ऑब्वियसली पता ही होगा कि जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स दे एक्सर्ट प्रेशर। तो फ्लूइड्स में मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्लूइड्स मतलब क्या, लिक्विड एंड गैस। तो अगर लिक्विड एक्सर्ट करता है तो ऑब्वियस सा बात है गैस भी एक्सर्ट करेगा। और अगर हम लोग लिक्विड के लिए पढ़े हैं तो हम लोगों को गैस के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये बात तुमको पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो अच्छा चलो ठीक है। अब देखो होगा क्या, देखो अभी हम लोग जब ये पढ़ने जाएंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस, क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस, है ना। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस का मतलब गैसेस जो है वो क्या प्रेशर एक्सर्ट करता है, कैसे प्रेशर।
तो यू ऑल पीपल नो दैट गैसेस का जो होता है, हम लोगों ने बेसिक अपने क्लास में पढ़ा था, छोटे क्लास में पढ़ा था दैट गैसेस का जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन होता है ना। अगर हम लोग एक बीकर में सॉलिड, लिक्विड और गैस को प्लेस करें तो कैसा दिखाई देगा, ये बताओ। तुम लोग ये सब पढ़े हुए हो, बट फिर भी एक बार हम तुम लोग को बता रहे हैं कि ये कैसा दिखता है। सपोज करो दिस इज अ बीकर, दिस इज बीकर नंबर 2, दिस इज बीकर नंबर 3। इस बीकर में मैंने सॉलिड रखा है, कैसा दिखाई देगा? सॉलिड ऐसा दिखता है ना, एकदम कॉम्पैक्ट, कोई जगह नहीं है बीच में। लिक्विड कैसा दिखता है ना, इस तरीके से लिक्विड दिखता है। गैस कैसा दिखता है ना, बहुत डिस्टेंस होता है। गैस में जो होता है, ये गैस चारों तरफ जो है वो घूमते रहता है, हमेशा हमेशा जो है वो रैंडमली मूव करते रहता है, हमेशा कहीं भी जो है वो घूमते रहता है ना। घूमते घूमते वॉल्स से आके टकराएगा, फिर घूमने लगेगा, फिर टकराएगा, फिर घूमने लगेगा। तो ये लोग का क्या होता है, इन लोग का जो होता है गैसेस का, इन लोग का मोशन जो होता है वो रैंडम होता है ना। देयर मूवमेंट इज रैंडम मोशन, है ना। दे मूव रैंडमली। इन लोगों का कोई फिक्स शेप नहीं होता, इन लोगों का कोई फिक्स साइज नहीं होता, ये सब तुम लोग को पता है। गैसेस हैव नो फिक्स शेप, दे हैव नो फिक्स साइज, ये बात तुम लोग को पता है ना। तो अगर ये सब तुम लोग को पता है तो तुम लोग को ये भी पता होगा कि गैसेस जो प्रेशर अप्लाई करेगा वो करेगा कैसे, है ना। तो एयर जो है, तुम लोग को पता है दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड ऑल द गैसेस, है ना, दे आर मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। दिस इज ऑल्सो यू नो। अभी क्या होता है कि जब सारे गैसेस को हम लोग एक बीकर में रखते हैं, कोई भी गैसेस को, तो गैसेस क्या होता है, रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब रैंडमली मूव करेगा तो वो एक दूसरे से कोलाइड भी तो होगा, टकराएगा ना, एक दूसरे से कोलाइड होगा, है ना। COLLID टकराने का इंग्लिश होता है। अगर कोई किसी से ऐसा टक्कर खा जाता है ना, कोई किसी से आके ऐसे ऐसे टक्कर खा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कोलाइड। टकराने को इंग्लिश में कोलाइड बोलते हैं ना। तो कोलाइड होगा, और जो कोलाइड होगा तो फिर मान लो ये और ये घूमते घूमते कोलाइड हो गया। कोलाइड होगा तो फिर ये इस पे जाएगा, है ना, फिर ये वॉल पे कोलाइड होगा, फिर इधर आएगा। तो इस तरीके से मूवमेंट करते रहता है। तो जो किस पे प्रेशर अप्लाई करता है ना, तो ये जो एयर होता है या फिर जो गैस होता है, ये अपने वॉल्स पे जो प्रेशर को अप्लाई करता है वही होता है एयर प्रेशर, है ना। तो तुम लोग एक बात इतना लिख लेना, अपने कॉपी में अभी लिख लो, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, लिख लो ये बात कि एयर प्रेशर अराइजेस ड्यू टू the constant collisions of the tiny molecules of the gases present in the air with the walls of the container in which it is enclosed, मतलब एक वेसल में जो मैंने गैसेस को रखा है, तो एयर प्रेशर कैसे होगा, वो गैसेस जब रैंडमली मूव करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, तभी जाके ना, जब कोलिशन करेंगे तो एक दूसरे को उससे टकराएंगे तो फोर्स एक्सचेंज होगा ना। वो एक गैस अपने फोर्स से, दूसरा गैस अपने फोर्स से टकराएगा, तो इसमें क्या होगा, फोर्स एक्सचेंज होगा, प्रेशर अप्लाई होगा। तो इस तरीके से वो फिर वॉल से जाके टकराएगा, है ना। तो इस तरीके से वो लोग घूमते घूमते वॉल से टकराते हैं, और वही जो प्रेशर अप्लाई होता है वॉल्स पे, वही होता है एयर प्रेशर। द प्रेशर विच द गैस मॉलिक्यूल्स अप्लाई ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, है ना। इसके लिए तुम क्या समझ सकते हो, इसके लिए तुम सबसे बढ़िया जो समझ सकते हो वो है बलून, है ना। बलून जब छोटा रहता है, हम लोग क्या करते हैं, उसमें एयर फिल करते हैं। एयर जब हम लोग फिल करते हैं तो क्या होता है, बलून देखते हैं बड़ा हो गया, है ना। तो ये बलून जो है वो किस तरीके से, मतलब क्यों बड़ा हो जाता है, बताओ, पता है, कोई आइडिया है? नहीं है आइडिया, है ना। तो ये इसीलिए होता है कि जब भी हम लोग बलून में एयर को फिल करते हैं, तो एयर जो है वो क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है। तो हम लोग गैस मॉलिक्यूल्स को बलून में दिए। अब गैस मॉलिक्यूल्स जब अंदर जाएगा तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इधर उधर जो है वो मूव करना शुरू होगा,
है ना, इतना सारा गैस मॉलिक्यूल्स अंदर रहता है जो हम लोग डालते हैं, तो सब एक दूसरे के साथ कोलिशन करना शुरू होगा। जब वो कोलाइड कर